Hello friends, myself Jessica Pagaria from Arahant College. In last lecture, we started studying about the Mauryan administration. In that we saw the point that is the king. Like king was the god for them. Right? King is turned to be the representative of the god. Then we saw the central government. For the smooth working of the administration, it was divided into certain parts. सेंट्रलाइज्ड ही था सब कुछ, मतलब फाइनल डिसीजन किंग का ही रहेगा. फिर भी देखो, किंग, द वाइसरॉय, देन द मिनिस्टर्स, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, द सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस एंड द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. देन वी सॉ अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. किंग को हेल्प करने के लिए कौन थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे. देन वी सॉ अबाउट द सेक्रेटरीज. देन वी सॉ द bureaucracies, like the machinery of central government deals with the Kautalya and all. ये सब अपन ने bureaucracies में देखा. Now we'll start with the superintendent or अध्यक्षा. The central administration was conducted by a highly skilled secretariat divided into several departments, each headed by a अध्यक्षा or a superintendent. See, the central administration क्या है? Was conducted by a, ये कौन कंडक्ट कर रहा था? द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंडक्टेड बाय अ हाईली स्किल्ड सेक्रेटरी डिवाइडेड इनटू सेवरल, और वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स, ईच हेड बाय अ अध्यक्षा और अ सुपरिटेंडेंट. और हर एक का हेड कौन रहता था? इट वॉज द अध्यक्षा और अ सुपरिटेंडेंट. कौटल्या इन द सेकेंड बुक ऑफ हिज अर्थशास्त्र gives an account of the working of nearly 32 अध्यक्षा. कौटल्या में क्या है? कौटल्या इन द सेकेंड बुक ऑफ हिज अर्थशास्त्र. कौटल्या उसने सेकेंड बुक में अपने को क्या पता चल रहा है? देर आर नियरली 32 अध्यक्षास. दैट वाइज दोज आर अकाउंटेंट जनरल, देन माइंस, गोल्ड, स्टोर, कॉमर्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, armory, weight and measurement, spinning and weaving industry, agriculture, exercise, shipping, passport, ports, mint, general trade and trade route. अभी ये जो सेक्रेटरियल थे, सेक्रेटरी जिसको अपन सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, आज अपन पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो अपन देखते हैं ना वहाँ पे सुपरिटेंडेंट है. देन मिलिट्री में जाते हैं तो भी देखते हैं भाई हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफिसर है एंड ऑल. तो ये वर्ड सुपरिटेंडेंट अपन अक्सर सुनते आते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से एज पर दैट व्हाट वी कैन से कि बाबा उस वक्त भी सुपरिटेंडेंट थे. अभी कौन से फील्ड में सुपरिटेंडेंट थे? दैट इज द जनरल, अकाउंटेंट जनरल, माइंस, गोल्ड, स्टोर्स, कॉमर्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, आर्मरी, वेट एंड मेजर, स्पिनिंग एंड वीविंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, शिपिंग, पासपोर्ट, ट्रेड रूट, इन सब के लिए सुपरिटेंडेंट थे उस वक्त. दिस वे सुपरिटेंडेंट ऑफ बोथ द सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट. सी, ये जो सुपरिटेंडेंट थे दोनों के लिए थे, लाइक मिलिट्री एंड सिविल डिपार्टमेंट दोनों के लिए सुपरिटेंडेंट थे. इट इज़ हार्डली नेसेसरी टू रिपीट दैट मोस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर्स आर मेंशन्ड बाय द ग्रीक राइटर एंड देयर इज़ वेरी क्लोज एंड स्ट्रिक्टली सिमिलरिटी ऑफ देयर अकाउंट विद दैट ऑफ कौटल्या. देयर वर सुपरिटेंडेंट ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट. उस वक्त सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट दोनों के लिए सुपरिटेंडेंट थे, और ऐसे रिपीटेशन वगैरह कोई ऐसे था नहीं, और ये सारे ग्रीक राइटर से अपने को पता चला है, और ये सच में सच है, एंड दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर ऑल्सो. इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कौटल्या as mentioned functionings of various officers in the central government. Some of the important officers of their function are described as under. कौटल्या ने कुछ फंक्शंस मेंशन किए हैं ऑफिसर्स के जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनके बारे में बोला है अपने को. फर्स्ट इज द सन्निधत्ता. सन्निधत्ता वॉज द हेड ऑफ द रॉयल ट्रेजर एंड द स्टेट इनकम बोथ इन कैश एंड काइंड. ऑल रॉयल स्टोर्स वेर अंडर हिज सुपरविजन एंड कंट्रोल. सन्निधत्ता का काम क्या था? ये जो रॉयल ट्रेजरी आता है, जो किंग का खजाना वगैरह था एंड ऑल, उसका ध्यान रखने का था, और स्टेट का इनकम जो भी है, और जो भी कैश में आता है या फिर अनाज के तौर पे आता है, गिफ्ट के तौर पे आता है, जो भी आता है खजाना, उसका ध्यान रखने का.
ऑल रॉयल स्टोर्स वेर अंडर हिज सुपरविजन, जो भी रॉयल स्टोर्स थे वो सारा ये सुपरवाइज करता था। तो सनी दत्ता का क्या काम था? ही वॉज द हेड ऑफ द रॉयल ट्रेजरी, और सब कुछ पूरा सुपरवाइज एंड कंट्रोल सनी दत्ता करता था। सेकेंड वन इज द समाहर्ता। समाहर्ता was like the chancellor of the exchequer and was responsible for the collection of revenue from various part of the country. See, समाहर्ता क्या है? He was like the chancellor, right? और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? कि रेवेन्यू कलेक्ट करके लाना का फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। उसका काम क्या था? टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। देन अक्षपथालधयाक्षा, मतलब अक्षपथालधयाक्षा का मीनिंग है वॉज द अकाउंटेंट जनरल हु वॉज इन चार्ज ऑफ द 2 ऑफिसर्स ऑफ करेंसीज एंड अकाउंट। से उस वक्त से हर किंगडम की अपनी अपनी अलग अलग करेंसीज वगैरह थी एंड ऑल। तो ये अक्षपथालधयाक्षा का क्या काम था? ही वॉज एन अकाउंटेंट जनरल, और जो भी करेंसी आती है और डिफरेंट ऑफिसर से करेंसी आती है उन सब का ध्यान रखने का, अकाउंट रखने का उसका काम था। द ऑफिशियल ईयर वॉज फ्रॉम असध्या एंड 354 वर्किंग डेज वेर नॉक्ड इन एवरी ईयर। से उस वक्त क्या था? अभी अपने आप मार्च एंडिंग रहता है, उस वक्त क्या था? जुलाई में था वो एंडिंग एंड ऑल, और 354 डेज अपने पे 365 डेज वर्किंग वगैरह रहता था ना, उस वक्त सिर्फ 354 डेज वर्किंग था। सीता ध्यानाक्षा। सीता ध्यानाक्षा वॉज द डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन चार्ज ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप क्राउन लैंड्स और द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड। सीता दक्षा क्या था? उसको एग्रीकल्चर का ध्यान रखना था। जो एग्रीकल्चर की लैंड है, कौन से क्या क्रॉप ग्रो होगा, और जो गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर क्या फार्मिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा लैंड अपने को लेना चाहिए, तो इन सब का ध्यान कौन रखता था? सीता दक्षा। फिफ्थ वन इज द आकाराध्यक्षा। आकाराध्यक्षा वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेस्ड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ माइंस, मेटलर्जी, जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन। से आकाराध्यक्षा किसका? ही वॉज एन सुपरिटेंडेंट ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग साइंटिफिक नॉलेज ऑफ माइंस। ही वॉज नोन फॉर द माइनिंग और प्रोसेस साइंटिफिक माइनिंग का दिखता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइनिंग था। अपार्ट फ्रॉम दैट ही शुड हैव अ नॉलेज ऑन द माइंस, मेटलर्जी, जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, इन सब का भी नॉलेज रहना उसको ज़रूरी था। द स्टेट had a monopoly in the working of mines and in trade in their product. The state had a monopoly. उस वक्त क्या थी? स्टेट की ही मोनोपोली थी। द स्टेट हैड अ मोनोपोली इन द वर्किंग ऑफ माइंस एंड इन ट्रेड इन देयर प्रोडक्ट्स। मतलब सब कुछ स्टेट के हाथ में रहेगा कि बाबा माइंस में कैसे काम करने का, क्या करने का, उसके अंदर से जो भी आ रहा है वो ट्रेड कैसे का, वो प्रोडक्ट का ट्रेडिंग कैसे करने का, इट वाज ऑल, ये सब कुछ इट वाज द अंडर द गवर्नमेंट। लावण्य ध्यानाक्षा। लावण्य ध्यानाक्षा was a salt superintendent. The manufacture of salt was a government monopoly administered by the by the salt superintendent. See, लावण्य दक्षा क्या है? was the salt superintendent. उसका काम क्या था? salt superintendent था, एंड उसका काम क्या था? salt मैन्युफैक्चर करने का, और उस वक्त गवर्नमेंट की ही मोनोपोली थी एंड गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता था सॉल्ट सुपरिटेंडेंट एंड ऑल। तो फिर उसका काम क्या था कि बाबा अच्छे से मैन्युफैक्चर करो, गवर्नमेंट को प्रॉपर सारा रिपोर्ट करो। इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस ऑन पेमेंट ऑफ फिक्स्ड फ्री और अ शेयर ऑफ द आउटपुट। से इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। अब ये कैसे करता था? इट वॉज अब इसमें अगर आपको सॉल्ट का काम करना है तो क्या है, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपका पेमेंट फिक्स्ड रहेगा, या फिर जो भी आउटपुट रहेगा उसके अंदर का शेयर चाहिए। जैसे अपन पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, बाबा जो भी प्रॉफिट रहेगा 20% तेरा, तो उसके वहाँ पे भी ऐसा ही था सॉल्ट के लिए, या तो फिक्स्ड फीस भर दो या फिर जो आउटपुट रहेगा उस पर का थोड़ा सा शेयर हमको दे दो। इट वेंट ऑन दैट वे।
नवोध्यक्षा, नवोध्यक्षा वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स। से ये नवोध्यक्षा क्या था? ही वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोर्ट्स। ही कंट्रोल ट्रैफिक एंड ट्रांजिट बाय वाटरवेज, riverines, oceans, coastal routes, etc. And also policed the rivers and seashores. See, नवोध्यक्षा क्या था? He used to look after the ports. तो पोर्ट के ऊपर जो भी ट्रैफिक है वो सारा कंट्रोल करने का, और जो वाटरवेज, जो भी शिप बोट जो भी वाटरवेज यूज़ कर रही है, राइट फ्रॉम गोइंग टू द ओशन, कोस्टल रूट, इन सब का ध्यान कौन रखने का? इन सब का ध्यान रखने का काम वॉज ऑफ द नवोध्यक्षा। और वो रिवर भी सारा क्लीन करने का, रिवर के उधर कुछ अगर बड़ी शिप आ रही है, बोट आ रही है, तो उसको प्रॉपर पार्किंग वगैरह करने का सारा ध्यान किसने रखने का? नवोध्यक्षा का ही काम था इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। पन्यदक्षा was the controller of commerce, who was in charge of the control of supply, price, purchase and sale of commodity. नवोध्यक्षा का क्या काम था? नवोध्यक्षा he was the controller of commerce, like उसका he was supposed to decide the price of the commodity, फिर किधर से परचेस करना, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो गया तो किधर उसको सप्लाई करना है, किधर उसका सेल होना चाहिए, किधर से अपने को परचेस करना चाहिए, क्या रेट रहना चाहिए एक्चुअली, इन सब का ध्यान कौन रखता था? पन्यदक्षा। He also controlled stock of goods, grains and other merchandise by issuing license to trader. He also controlled the stock of food, grains. अभी स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स भी प्रॉपर कंट्रोल रहना चाहिए था, राइट, और वो मर्चेंट्स को लाइसेंस भी देता था ट्रेड करने के लिए। से आज आपको किधर भी जाओ आपको लाइसेंस ज़रूरी है। अगर आपको कोई फूड प्रोडक्ट भी सेल करना है तो प्रॉपर नाम के साथ, सबके साथ, तो आपको लाइसेंस ज़रूरी है, और आपका लाइसेंस नंबर लिखा हुआ भी रहता है, राइट। प्रोडक्ट के पीछे जब आप प्रोडक्ट का डिटेल वगैरह देते हो कि लाइक ये प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड ऑल दिस मटेरियल एंड ऑल, इतने कैलोरीज एंड ऑल, तो उधर अपना लाइसेंस नंबर भी रहता है, राइट। सो उस वक्त भी लाइसेंस इशू करते थे ट्रेडर्स को। सो ये पंचदक्षवा क्या करता था? ही कंट्रोल्ड ऑल द कॉमर्स लाइक सप्लाई, परचेज, प्राइस, सेल ऑफ कमोडिटी। सुलक्षध्यानक्षा, सुलक्षध्यानक्षा वॉज द कलेक्टर ऑफ कस्टम्स और टोल्स। सुलक्षध्यानक्षा क्या था? ही वॉज द कलेक्टर ऑफ द कस्टम्स एंड टोल्स। ये टोल वगैरह जो भी है ये सारा सुलक्षध्यानक्षा का काम था कंट्रोल करना। कौटिल्य हैज़ डिस्क्राइब्ड द डिटेल्ड कस्टम रेगुलेशंस इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ बैंड एंड ड्यूटी फ्री आइटम्स। अभी क्या है, कौटिल्य ने अपने को इन सब का डिटेल दिया है। दे हैव डिस्क्राइब के बाबा कस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे, कौन सी चीज़ों पे बैन किया है अपन ने, और कौन सी चीज़ें ड्यूटी फ्री आएगी, आइटम्स कौन से ड्यूटी फ्री आइटम्स है। लाइक पहले में क्या था आज अपन सी इफ़ यू बोरो, अगर आप एयरपोर्ट पे जाओ तो आपको पता चलता है कि बाबा ड्यूटी फ्री है यहाँ पे आइटम्स, ड्यूटी फ्री आइटम्स मिलेंगे एयरपोर्ट पे वगैरह। बट कहीं कहीं अपने को ड्यूटी पे करनी पड़ती है। आप होटल में खाना खाने जाओ तभी भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, राइट, जीएसटी पे करना पड़ता है ना, आप होटल में खाना खाने जाओ तो भी, राइट। और फिर अदर चार्जेस बोल के भी लिखे हुए आते हैं बिल में, कभी देखा आपने? अभी अदर चार्जेस क्या रहते हैं उसमें, आई डोंट नो, लाइक जो वेटर्स ने सर्विस दी, अपन पहले वेटर को टिप वगैरह देते थे। एक्चुअली अभी वेटर्स को टिप नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अपन टैक्स के नाम पे बहुत पे कर रहे हैं। सो नाउ आई डोंट पे। एनीवे, ही इज रिस्पॉन्सिबल। सुलक्षध्यानक्षा व्हाट इज द, ही इज सपोज टू कलेक्ट द कस्टम्स और द टोल्स, राइट। और उसके अंदर लिस्ट थे कौटिल्य में, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कस्टम रेगुलेशन क्या रहना चाहिए और कौन से आइटम बैन है और कौन से आइटम ड्यूटी फ्री है। गुड्स वेर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर और टोल चार्ज ऑन देम। से गुड्स भी अच्छे से क्लासीफाई किए थे कि कौन से गुड्स पे आपको कस्टम देना है, कितना देना है और क्या चार्ज है उस पर। नेक्स्ट इज द सूर्यध्यानक्षु। सूर्यध्यानक्षु वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्सरसाइज who controlled the manufacture and sale of liquor and antitoxicating drugs। सूर्यध्यानक्षु क्या है?
वो क्या कर देखता था कि बाबा ये जो मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिक्योर का ध्यान रखा जाता था है, इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स और जो इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स है उन सब का ध्यान रखा जाता था। ओनली सील्ड लिक्योर वॉज टू बी सोल्ड एट द स्पेसिफिक प्लेसेस, डेज एंड टाइम। सी ओनली सील्ड लिक्योर्स, जिन लिक्योर के ऊपर प्रॉपर सील है वही आप बेच सकते हो, बट ऑल ओवर इंडिया हर जगह नहीं, ओनली एट स्पेसिफिक प्लेसेस एट स्पेसिफिक टाइम एंड ऑट स्पेसिफिक डेट, तब भी आप ये सब कुछ बेच सकते हो। देन पौरवाध्यक्ष ध्यानक्षा, पौरवाध्यानक्षा का मीनिंग है पौरवाध्यानक्षा वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर। ये क्या काम करता था? ये वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर। वेट मतलब अभी गेहूँ आप मैंने बोला कि बाबा ये 50 किलो का पोता है, तो आप ऐसे ही ले लोगे क्या? नहीं, वो प्रॉपर वेट करके देखेगा कि 50 किलो का है या नहीं। ही यूज टू अंडरटेक पीरियडिक चेकिंग ऑफ बैलेंस, वेट एंड मेजर्स यूज्ड बाय प्राइवेट पार्टीज एंड स्टैम्प्ड देम। से वो चेक करता था। से अभी भी आप ट्रक वगैरह लेके जाओ तो एज इन प्रॉपर ट्रक का कितना वेट होना चाहिए, कितना उसके ऊपर सामान है, उसके लिए भी आपको उधर वेट करने के लिए जगह ही रहती है एंड ऑल, राइट, चेक द वेट वगैरह बोल के, तो उस हिसाब से टायर का प्रेशर कितना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखता था। तो उस वक्त भी ऐसे ही रहता था। इट यूज टू अंडरटेक पीरियडिक चेकिंग ऑफ बैलेंस्ड वेट एंड मेजर्ड यूज्ड बाय प्राइवेट पार्टीज। अब कितना वेट है, क्या है, उन सब का ध्यान रखते हुए वो प्राइवेट पार्टीज जो भी है उनका बैलेंस कितना है, वेट मेजर सब देख के उसके ऊपर स्टैम्प लगा देते कि बाबा ये इतने का है एंड ऑल बोल के। इंटेलिजेंस ऑफ एस्पोजेस। Okay, we'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll study the third point, that is the intelligence of espoges. Thank you.